अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जमात 8वीं मज़मून जुग्राफिया सबक नंबर 2 ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा, इसके सवालों के जवाब देखेंगे। ऐसे एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सके। तो आइए बच्चों, देखते हैं सबक नंबर 2 ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा के सवालों के जवाब। सवाल है, सही मुतबादिल के सामने चौकोन में सही निशान लगाइए। सबसे पहले है कश्र अर्ज़ की ये दो तहे हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं बैरूनी गिलाफ और अंदरूनी गिलाफ। नंबर 2 बहर-ए-आज़मी गिलाफ और बहर-ए-आज़मी गिलाफ। नंबर 3 सतह ज़मीन और बहर-ए-आज़मी गिलाफ। नंबर 4 वस्ती खौल और मग्ज़। तो यहाँ पर बे सही है, बहर-ए-आज़मी गिलाफ और बहर-ए-आज़मी गिलाफ। सवाल नंबर 2 वस्ती खौल और कश्र अर्ज़ दोनों में यकसा तौर पर कौन सा मादनी अंसर पाया जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर नंबर 1 सलीका, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लोहा। सिलिका, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लोहा। देखिए यहाँ पर सिलिका, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और लोहा, तो मैग्नीशियम सही है। उसके बाद है ज़मीन के अंदरूनी मग्ज़ में झेल में से कौन सी मादनियात पाई जाती है। लोहा, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम निकल, एल्यूमिनियम लोहा और लोहा निकल। तो लोहा निकल यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है अंदरूनी मग्ज़ झेल में से कौन सी हालत में है। गैस, ठोस, माए और नीम ठोस। तो यहाँ पर सही जवाब है प्यारे बच्चों ठोस। ठोस को यहाँ पर आपको सही करना है। अगला सवाल और ये आखिरी सवाल है यहाँ पर, बैरूनी मग्ज़ झेल में से किस शय का बना है। लोहा, सोना, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो ध्यान में रखिए यहाँ पर सही जवाब है लोहा। तो इस स्लाइड का आखिरी सवाल हुआ लोहा। चलिए हम अगली स्लाइड में कुछ सवाल देखते हैं। तो ध्यान में रखिए यहाँ पे प्यारे बच्चों जो सही जवाब है उसके सामने आपको सही का निशान लगाना है। जैसे कि हमने अंदरूनी मग्ज़ झेल में से कौन सी हालत में है, गैस, ठोस, माए और नीम ठोस। तो ठोस सही है। उसी तरह से बैरूनी मग्ज़ झेल में से किस शय का बना है, तो लोहा का। चलिए अगली स्लाइड। हम ज़मीन की जिस तय पर रहते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर वस्ती खोल, मग्ज़, कश्र अर्ज़, बर्र-ए-आज़मी गिलाफ। तो बर्र-ए-आज़मी गिलाफ इसका सही आंसर है। यानी हम ज़मीन की जिस तय पर रहते हैं उसे बर्र-ए-आज़मी गिलाफ कहा जाता है। सवाल नंबर 2 अगली स्लाइड में हम देखेंगे ज़लज़ले की कौन सी लहरें माए में से गुजर सकती है। ऑप्शन है इब्तिदाई लहरें, नंबर 2 सानवी लहरें, नंबर 3 सतही लहरें, नंबर 4 समंदरी लहरें। तो यहाँ पर इब्तिदाई लहरें सही जवाब है। प्यारे बच्चों, हम मज़ीद सवालों के जवाब देखेंगे, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सके। तो आइए बच्चों देखते हैं अगले सवालात। उससे पहले चैनल की प्लेलिस्ट में आप ज़रूर जाइए और वहाँ पर आपको तमाम मज़ामीन के वीडियोस अपलोड किए हुए मिलेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों एक बार फिर से देखते हैं इसको कि ज़लज़ले की कौन सी लहरें माए में से गुजर सकती है। तो इब्तिदाई लहरें। अगला सवाल है, लिखिए कि दर्जेल बयानात सही है या गलत। गलत बयानात को दुरुस्त करके लिखिए। सवाल नंबर 1 है ज़मीन के अंदरून के मुख्तलिफ हिस्सों में अशिया की कसाफत यकसा नहीं। तो जवाब में ये बयान सही है। सेकंड है ज़मीन के अंदरूनी हिस्से का मग्ज़ सख्त चट्टानों से बना है। जवाब गलत। सही बयान है ज़मीन के अंदरूनी हिस्से का मग्ज़ ख़ास तौर पर लोहा और कम मिकदार में निकल इन बुनियादी अनासिर से बना है। तीसरा सवाल देखिए प्यारे बच्चों, बैरूनी मग्ज़ से सानवी लहरें गुजर नहीं सकती। जवाब सही है, बैरूनी मग्ज़ से सानवी लहरें गुजर नहीं सकते। चौथा है बर्र-ए-आज़मी गिलाफ सिलिका और मैग्नीशियम से बना है। जवाब गलत है ये बयान। सही बयान उसका इस तरह से है
बर्र-ए-आज़मी गिलाफ सिलिका और एल्यूमिनियम से बना है। तो प्यारे बच्चों, आइए अब मजीद सवाल देखते हैं हम। कश्र अर्ज के कौन से दो हिस्से हैं, इनकी दर्जाबंदी की बुनियाद क्या है? जवाब देखिए, बर्र-ए-आज़मी गिलाफ और बहर-ए-आज़मी गिलाफ कश्र अर्ज के दो हिस्से हैं। खुश्की और पानी कश्र अर्ज की दर्जाबंदी की बुनियाद है। कश्र अर्ज के जिस मकाम पर वसी खुश्की का इलाका बर्र-ए-आज़म है, वह हिस्सा बर्र-ए-आज़मी गिलाफ कहलाता है। कश्र अर्ज के जिस मकाम पर वसी बहर-ए-आज़म है, वह हिस्सा बहर-ए-आज़मी गिलाफ कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, ऐसे मज़ीद सवालात हम देखेंगे, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तमाम सवालों के जवाबात अपने बयाज में साफ़ सुथरे अल्फाज में लिखना है और उसे याद भी करना है, ताकि आपको इम्तिहान के अंदर किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। तो आइए बच्चों, इसके बाद हम मज़ीद सवालात देखते हैं। तो चलिए अगली स्लाइड की तरफ। सवाल इस तरह से, वस्ती खोल को कमज़ोर खोल क्यों कहा जाता है? जवाब देखेंगे, वस्ती खोल का ऊपरी हिस्सा बहुत ज़्यादा मुतहरिक है। वस्ती खोल में तकरीबन 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक के हिस्से में ज़बरदस्त हरारत की वजह से चट्टानें पिघलती है और वहाँ चट्टानी सियाल मादा तैयार हो जाता है। ज़बरदस्त दबाव और हरारत की वजह से वस्ती खोल में अंदरूनी हरकत होती है, जिसके नतीजे में सतह ज़मीन पर ज़लज़ला, आतिशफ़िशा, पहाड़ और शगाफ वादी के अमल वजूद में आने का अमल होता है। वस्ती खोल में कई किस्म की हरकत और जुग्राफियाई तामुल मुसलसिल होने की वजह से वस्ती खोल को कमज़ोर खोल कहते हैं। एक बार प्यारे बच्चों फिर से देखिए, वस्ती खोल को कमज़ोर खोल क्यों कहा जाता है? जवाब है, वस्ती खोल का ऊपरी हिस्सा बहुत ज़्यादा मुतहरिक है। वस्ती खोल में तकरीबन 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक के हिस्से में ज़बरदस्त हरारत की वजह से चट्टानें पिघलती है और वहाँ चट्टानी सियाल मादा तैयार हो जाता है। ज़बरदस्त दबाव और हरारत की वजह से वस्ती खोल में अंदरूनी हरकत होती है, जिसके नतीजे में सतह ज़मीन पर ज़लज़ला, आतिशफ़िशा, पहाड़ और शगाफ वादी के वजूद में आने का अमल होता है। वस्ती खोल में कई किस्म की हरकत और जुग्राफिया तामुल मुसलसिल होने की वजह से वस्ती खोल को कमज़ोर खोल कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, तमाम सवालों के जवाबात आपको लिखना है और उसे याद भी करना है। हम मुसलसिल आपकी खिदमत में पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक तमाम मज़ामीन के वीडियोज़ मुहैया कर रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए, ताकि नए नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए बच्चों, हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ज़मीन का मैग्नेटिसी कुर्रा महवरी गर्दिश का नतीजा है, वाज़ा कीजिए। जवाब देखेंगे, ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में बैरूनी मग़ज़ का दर्जा हरारत तकरीबन 5000 दर्जे सेल्सियस है और अंदरूनी मग़ज़ का दर्जा हरारत तकरीबन 6000 दर्जा सेल्सियस है। दर्जा हरारत के इस फ़र्क की वजह से अंदरूनी मग़ज़ से बैरूनी मग़ज़ की जानिब उमूदी लहरें तैयार होती हैं। ज़मीन की महवरी गर्दिश की वजह से इन उमूदी लहरों को लट्टू की तरह दायरवी रफ्तार हासिल होती है। दायरवी रफ्तार की वजह से इन लहरों में बिजली पैदा होती है और मैग्नेटिसी मैदान तैयार होता है। इस मैग्नेटिसी मैदान की वजह से ज़मीन के गिर्द एक गिलाफ तैयार हो जाता है, जिसे मैग्नेटिसी गिलाफ कहते हैं। इस तरह ज़मीन का मैग्नेटिसी कुर्रा महवरी गर्दिश का नतीजा है। सवाल देखिए, खूबसूरत शक्लें बनाकर नामजद कीजिए ज़मीन के अंदरूनी हिस्से। तो प्यारे बच्चों, एक खूबसूरत रंगीन शक्ल यहाँ पर आपके सामने है। देखिए ज़मीन के अंदरूनी हिस्से। सबसे पहले यहाँ पर ज़मीन का मरकज़ दिया गया है 6371 किलोमीटर। उसी तरह से मग़ज़ दिया गया है 3471 किलोमीटर। दरमियान में ज़ेर वस्ती खोल, बैरूनी मग़ज़ माया हालत में, अंदरूनी मग़ज़ ठोस हालत में। उसी तरह से देखो यहाँ पर वस्ती खोल ठोस हालत में,
कशर अर्ज तकरीबन 30 किलोमीटर, बालावस्ती खोल उसी तरह से चटानी कुर्रा 100 किलोमीटर। कशर अर्ज और वस्ती खोल चटानी कुर्रा एक बेहतरीन यहाँ पर शक्ल बताई गई है, आपको इसकी मशक करनी है और इसे अच्छे से ड्राइंग यानी बनाने की है ताकि आप इम्तिहान में बेहतरीन शक्ल बना सके और आपको अच्छे नंबरात मिल सके। उम्मीद करता हूँ हमारे तमाम वीडियो आपको पसंद आए होंगे, तो चैनल को प्यारे बच्चों सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए मज़ीद कुछ शक्लें देखते हैं। मकनातीसी कुतुब और ख़ते इस्तवा। ये देखिए प्यारे बच्चों रंगीन शक्ल है मकनातीसी कुतुब और ख़ते इस्तवा। शक्ल बनाने के बाद उसे नाम देना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर जुग्राफियाई महवर, ज़मीनी मकनातीसी महवर, मकनातीसी, फिर दरमियान में ख़ते इस्तवा, जुग्राफियाई ख़ते इस्तवा, और यहाँ पर जुनूब में देखिए ज़मीनी मकनातीसी कुतुब और ख़ते इस्तवा। इन तमाम शक्लों को आपको अपनी बयाज में बनाना है ताकि इम्तिहान में अच्छे से अच्छी शक्ल आप बना सकें और अच्छे नंबरात आपको मिल सकें। ज़मीन के अंदरूनी हिस्सों में अदम तसलसल पाया जाता है। जवाब है ज़मीन के अंदरून में कशर अर्ज, वस्ती खोल और मक्स की 3 तहों में पाए जाने वाले बुनियादी अनासिर, मादनियात, दर्जा हरारत और दबाव में इख्तिलाफ पाया जाता है। ज़मीन के अंदरून में बहर आज़मी गिलाफ और बहर आज़मी गिलाफ, कशर अर्ज और वस्ती खोल होता है। बाला वस्ती खोल और ज़ेर वस्ती खोल में वस्ती खोल और मग्ज़, बैरूनी मग्ज़ और अंदरूनी मग्ज़ एक दूसरे को अलग करने वाली तहें हैं। इस तरह ज़मीन में अंदरून में अदम तसलसल पाया जाता है। प्यारे बच्चों आपके सामने जो स्लाइड है वो यहाँ पर सवाल लिखा हुआ है, ज़मीन के अंदरूनी हिस्सों में अदम तसलसल पाया जाता है। ये जवाब हमने देखी यहाँ पर कि ज़मीन के अंदरून में कशर अर्ज, वस्ती खोल और मग्ज़ की 3 तहों में पाए जाने वाले बुनियादी अनासिर, मादनियात, दर्जा हरारत और दबाव में इख्तिलाफ पाया जाता है। आइए अब अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। बुनियादी अनासिर की कसाफत और ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में इनके मकाम में रब्त होता है। सवाल है, इसका जवाब इस तरह से है। कशर अर्ज और वस्ती खोल में निस्बतन कम कसाफत वाले बुनियादी अनासिर सिलिका, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम हैं। ज़मीन के मग्ज़ में निस्बतन ज़्यादा कसाफत वाले बुनियादी अनासिर लोहा और निकल पाए जाते हैं। मतलब यह है कि जैसे जैसे बुनियादी अनासिर की कसाफत बढ़ती जाती है वैसे वैसे ज़मीन के अंदरून में इनका मकाम ज़्यादा गहरा होता जाता है। इस तरह बुनियादी अंसर की कसाफत और ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में उनके मकाम में रब्त होता है। प्यारे बच्चों इसी तरह से तमाम वीडियोस आपको चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर मिलेंगे। अब वहां पर एक बार विज़िट ज़रूर दीजिए और तमाम वीडियोस आप देखिए। देखने के बाद इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त दीगर तलबा व तलबात भी फ़ायदा हासिल कर सकें। तो आइए बच्चों देखते हैं हम कुछ मज़ीद सवालों के जवाबात। हम देख रहे हैं जमात हश्तम, मज़मून जुग्राफिया, सबक नंबर 2। ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा। हमने इसकी शक्ल भी देखी है कि ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा कैसे होता है, तो इसके हम सवालों के जवाबात देख रहे हैं। तो प्यारे बच्चों चलिए अब हम अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। वस्ती खोल ज़लज़ले और आतिशफ़िशा का मरकज़ है। जवाब है वस्ती खोल में तकरीबन 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक ज़बरदस्त हरारत की वजह से चट्टानें पिघलती है और वहाँ चट्टानी सियाल मादा तैयार होता है। ज़बरदस्त हरारत और दबाव की वजह से वस्ती खोल में अंदरूनी हरकत, तवानाई की लहरें पैदा होती हैं। तवानाई की इन लहरों के उमूदी सिमत में बहाव की वजह से कशर अर्ज़ में शगाफ पड़ जाता है और इनके नतीजे में सतह ज़मीन पर ज़लज़ले आते हैं
और आतिश फिशा फटते हैं। इस तरह वस्ती खौल ज़लज़ले और आतिश फिशा का मरकज़ है। एक बार फिर से देखिए प्यारे बच्चों। चलिए अब हम अगला सवाल देखते हैं। सतह ज़मीन के मुकाबले में समंदरी तह के नीचे ज़मीन के अंदरूनी तहों की मोटाई कम होती है। जवाब इस तरह से है। सतह ज़मीन के नीचे बर्र-ए-आज़मी गिलाफ की कसाफत 2.65 से 2.90 ग्राम मकब सम होती है। सतह ज़मीन के नीचे बर्र-ए-आज़मी गिलाफ की कसाफत निस्बतन कम होने की वजह से बर्र-ए-आज़मी गिलाफ वस्ती खोल पर आसानी से तैरता रहता है। इस वजह से ये वस्ती खोल में जम नहीं होता और उसकी मोटाई ज़्यादा होती है। इसके बरक्स सतह समंदर के नीचे बहर-ए-आज़मी गिलाफ की कसाफत निस्बतन ज़्यादा होने की वजह से बहर-ए-आज़मी गिलाफ की कुछ तह मुसलसिल वस्ती खोल में शामिल होती रहती है और उसकी मोटाई निस्बतन कम होती है। इस वजह से सतह ज़मीन के मुकाबले में सतह समंदर की अंदरूनी तह की मोटाई कम होती है। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए, वहाँ पर आपको दीगर मज़ामीन के वीडियोस दस्तयाब हैं। तो आइए बच्चों, मज़ीद कुछ सवालात देखते हैं हम इस आखिरी स्लाइड में। मैग्नेटिसी कुर्रे की वजह से ज़मीन की हिफाजत होती है। जवाब है ज़मीन के इर्द गिर्द मौजूद ओजोन तह सूरज से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट शुआओं को जज़्ब कर लेती हैं। इस वजह से ज़मीन की हिफाजत होती है। ज़मीन के गिर्द मौजूद मैग्नेटिसी कुर्रे की वजह से बाद शमसी में बहने वाले ज़र्रात और ओजोन तह में दाखिल नहीं होने पाते। इस वजह से ओजोन तह की हिफाजत होती है। इस तरह मैग्नेटिसी कुर्रे की वजह से ज़मीन की हिफाजत होती है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारे सवालों के जवाब ख़त्म होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो का आपको काफ़ी पसंद आया होगा। ऐसे एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए, आपको वहाँ पर जुग्राफिया वीडियो के साथ साथ दीगर मज़ामीन के वीडियोस भी आपको मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, खुदा हाफिज़, अलविदा। फिर हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई पेशकश के साथ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब